गाइस, सच बताना, क्या आपका भी दिमाग घूम जाता है जब हर तीसरा बंदा नया एआई टूल बता रहा होता है? मतलब सुबह उठो तो चैट जीपीटी, रात को सो तो मिड जर्नी और सपने में आके मम्मी बोलती हैं, बेटा जेमिनाई से होमवर्क कर ले। यार, इतने सारे एआई आ गए हैं कि लगता है सब्जी मंडी में खड़े हैं और समझ नहीं आ रहा कौन सी लौकी ताज़ी है। तो चलिए दोस्तों, आज आपकी ये दोस्त ट्विन स्टार्स आपको बताती है कि आखिर कौन सा एआई किस काम का है और इनका सही यूज़ कैसे करना है। पता है क्या हुआ कल? मैं ऑफिस का एक सिंपल ईमेल लिखने बैठी थी और मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा स्मार्ट बनती हूँ। मैंने गूगल पर सर्च किया बेस्ट एआई फॉर राइटिंग और भाई साहब, मेरे सामने इतने ऑप्शन खुल गए कि मुझे मिनी हार्ट अटैक आने लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फ्री गोलगप्पे का स्टॉल लगा दिया हो और सब मुझ पर ही टूट पड़े हों। सही में, ये इनिशियल पैनिक सबको होता है कि यार कहीं गलत टूल यूज़ कर लिया तो दिमाग की दही ना हो जाए। ठीक है, इसे समझते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट वाले एआई, जैसे अपना चैट जीपीटी या क्लॉड। ये ना घर में उस बड़े भाई जैसा है जिसको सब पता है, पर तभी बोलेगा जब आप उसे ढंग से पूछोगे। जैसे अगर मैं मम्मी की डांट से बचने के लिए बहाना मांगती हूँ तो ये एकदम प्रोफेशनल एक्सक्यूज लिख के दे देता है, मतलब डियर मॉम ड्यू टू अनफोर्सीन लेजीनेस। किडिंग यार, पर टेक्स्ट एआई बेस्ट है ड्राफ्टिंग, समरी और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। फिर आते हैं अपने कलाकार दोस्त, यानी इमेज जनरेशन एआई, जैसे मिड जर्नी या डैली। सुनो यार, इनका काम वैसा ही है जैसे आप अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पकाते हो। एक बार मैंने ट्राई किया और प्रॉम्प्ट लिखा माई परफेक्टली क्लीन रूम। उसने ऐसी फोटो बनाई कि मम्मी देख के रोने लग गई, बोली काश ये रियलिटी होती। तो जब भी आपको प्रेजेंटेशंस के लिए या सोशल मीडिया के लिए यूनिक इमेजेस चाहिए जो गूगल पर नहीं मिलती, तो इन टूल्स का यूज़ करो। अब आओ बात करते हैं वॉइस एआई की, जैसे 11 लैब्स। ये तो पड़ोस वाली शर्मा आंटी का डिजिटल वर्जन है, जो किसी की भी आवाज़ की ऐसी मिमिक्री कर दे कि असली और नकली में फ़र्क ही ना पता चले। ओहो, सीरियसली गाइज, मैंने एक बार इससे अपनी दोस्त की आवाज़ में उसकी मम्मी को प्रैंक कॉल ऑडियो बनाया था। भाई का तो दिमाग ही ख़राब हो गया। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे पॉडकास्ट एडिटिंग, वॉइस ओवर्स और ऑडियो क्लीनिंग के लिए ये एकदम लाइफ सेवर है। और भाई, अब तो वीडियो एआई ने ऐसी एंट्री मारी है जैसे लोकल कॉलोनी की क्रिकेट मैच में स्टार प्लेयर ने। रनवे और सोरा जैसे टूल्स, मतलब आप बस टाइप करो एक कुत्ता जो स्पेस सूट पहन के समोसा खा रहा है और बूम, वीडियो तैयार। सोचो अगर हमारी कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसी फेक वीडियोस आने लगी तो अंकल्स का क्या हाल होगा। ये एआई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो वरदान है, पर क्रॉस चेक करना जरूरी है। क्या आपको पता है गाइस, देश की इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी? जब लोग अपना टाइम बचाएंगे। और इसमें काम आते हैं प्रोडक्टिविटी एआई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट या नोशन एआई। ये आपके उस चश्मे वाले पंकु दोस्त की तरह है जो एग्जाम से पहले आपके सारे नोट्स अरेंज कर देते हैं। मीटिंग नोट्स बनाना हो, एक्सेल शीट्स मैनेज करना हो, इनके बिना तो आजकल कॉर्पोरेट ऑफिसेज में वैसे ही काम नहीं होता जैसे बिना चाय के हमारा देश नहीं चलता। अब तुम सोच रहे होगे, ट्विन स्टार्स यार, ये सब तो ठीक है, पर इनका नया अपडेट कब आता है और डीप में इन्हें कैसे सीखे? तो सुनो यार, एक बहुत ही मस्त सीक्रेट बताती हूँ। अगर तुम एआई और टेक्नोलॉजी को और डीप में समझना चाहते हो तो एक प्लेटफॉर्म है Reditive.com। ये वैसा ही है जैसे बचपन में हमारी कोई सीक्रेट छुपाई हुई चॉकलेट की स्टैश होती थी, जहाँ सिर्फ अच्छी चीजें मिलती हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ Reditive पर लोग अपना टेक कंटेंट शेयर करते हैं, एआई से रिलेटेड एकदम फ्रेश और डिटेल नॉलेज पोस्ट करते हैं। कोई कॉपी पेस्ट का विज्ञान नहीं, बल्कि रियल इंसाइट्स मिलते हैं। मतलब आप एक्चुअली जान पाओगे कि रियल वर्ल्ड में लोग एआई का यूज करके क्या क्या बवाल चीजें बना रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके जरूर चेक करना, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब उनकी बात करते हैं जो कोडिंग करते हैं। भाई, हमारे इंजीनियर्स की सर्वाइवल तो अब गिटहब कोपायलट जैसे एआई पे डिपेंड करती है। ये वैसा है जैसे आप साइकिल चला रहे हो और पीछे से किसी ने मोटर लगा दी हो। अगर कोड में कोई एरर आ जाए जो पहले 3 दिन में सॉल्व होता था, अब वो 3 मिनट में ठीक हो जाता है। प्रोग्रामर की आधी टेंशन तो इसने ऐसे ही खत्म कर दी। और जो कस्टम चैटबॉट्स होते हैं ना, वो तो अब हर वेबसाइट की ज़रूरत बन गए हैं। हमें भी अब आदत डालनी पड़ेगी इनसे बात करने की। पहले कस्टमर केयर में घंटों होल्ड पे गाने सुनने पड़ते थे, आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ओहो पका देते थे। अब एआई चैटबॉट्स तुरंत रिप्लाई करते हैं। जिंदगी कितनी फास्ट हो गई है ना गाइस।
हमें बस अब उनसे सही से बात करना आना चाहिए। पर यार, सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं है। इन एआई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हैल्यूसिनेशन कहते हैं। मतलब कभी-कभी ये इतने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलते हैं कि आपको लगेगा आप ही गलत हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम में हम लोग बिना कुछ पता हुए लंबा चौड़ा आंसर फेंक के आते थे। इसलिए आंख बंद करके इन पर भरोसा मत करना, हमेशा क्रॉस चेक करना अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस से। तो एआई का सही इस्तेमाल कैसे करें? रूल नंबर 1, एआई आपका असिस्टेंट है, बॉस नहीं। जैसे अगर खाना बनाना हो तो गैस स्टोव आपकी हेल्प करता है, पर मसाले तो आप ही डालोगे ना। वैसे ही एआई से रफ ड्राफ्ट बनवाओ, आइडियाज़ लो, लेकिन उसमें अपना पर्सनल टच और इमोशन खुद डालो। तभी आपका काम सबसे अलग और यूनिक लगेगा, वरना सब रोबोट की तरह बोरिंग बन जाएंगे। इन शॉर्ट गाइज, आने वाला फ्यूचर उनका नहीं है जो एआई से डरते हैं, बल्कि उनका है जो एआई को चलाना जानते हैं। आपको बस पायलट बनना है, एयरप्लेन खुद नहीं उड़ना है। तो डरना बंद करो, नई टूल्स एक्सप्लोर करो और रीडिटिव पर जाके अपना टेक नॉलेज अपग्रेड करते रहो। मैं गारंटी देती हूँ, एक बार इनका चक्कर समझ गए तो आप बोलोगे यार ट्विन स्टार्स लाइफ सेट हो गई है अब तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है अब आपका दिमाग थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कौन सा एआई कब और कहाँ यूज़ करना है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप सबसे ज़्यादा कौन सा एआई टूल यूज़ करते हो। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ट्विन स्टार्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।